बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर। कल बेटा यहाँ तक हमने रीडिंग की थी जहाँ पे मैंने डेट लगाई हुई है। आज इसको हम कंटिन्यू करेंगे। इट वाज देन, इससे पहले हमने पढ़ा था कि वो डरता हुआ आखिरकार एम्बैकमेंट पे किनारे पे दरिया के पहुँच चुका था। फिर क्या हुआ? इट वाज देन, और फिर दैट ऑल द इम्प्लीकेशंस, के तमाम इम्प्लीकेशंस, मुज़म्मरात, नताइज, कॉन्सिक्वेंसेस, आफ्टर इफ़ेक्ट्स ऑफ माई एक्ट, मेरे काम के रिवील्ड, ज़ाहिर हो गए। रिवील्ड का मतलब ज़ाहिर होना, डिस्क्लोज़ होना। और फिर मेरे इस एक्ट के तमाम जो मुज़म्मरात थे, नताइज जो थे वो ज़ाहिर हो गए। दैमसेल्व्स, खुद ब खुद। आई लीन्ड, मैं झुका। लीन का मतलब झुकना, बेंड। अगेंस्ट द पैरापेट, पैरापेट के ऊपर। पैरापेट का मतलब होता है मुंडेर, लो वॉल, एक जो छोटी छोटी दीवारें नहीं होती जो आमतौर पर हमने छतों के ऊपर भी कर रखी होती हैं। ये दरिया के किनारे पे जो पुल होता है वो पुल के ऊपर भी बनी होती हैं दरिया वाली साइड पे। तो छोटी दीवार मंडेर पर झुका एंड लुक डाउन, और नीचे देखा। इनटू द फेंटली, फेंटली का मतलब होता है मध्यम, मध्यम। लुमिनस, रोशन। स्वर्ल्स, सर्कल, भंवर, दायरे ऑफ द रिवर, दरिया के। मैं मंडेर से झुका और मैंने नीचे दरिया में देखा पानी के मध्यम रोशन दायरों को। सडनली, अचानक। आई हर्ड अ स्टेप, आई हर्ड मैंने सुना, अ स्टेप कदमों की आवाज़, नियर मी अपने करीब। अचानक मैंने अपने करीब कदमों की आवाज़ सुनी। क्वाइट ऑटोमेटिकली, क्वाइट बिल्कुल, ऑटोमेटिकली खुद ब खुद, अचानक, ना चाहते हुए। आई स्प्रैंग बैक, मैं पीछे की तरफ उछला। स्प्रैंग बैक का मतलब जंप बैक, फ्रॉम द वॉल, दीवार से। कहता है अचानक मैंने अपने पीछे एक कदमों की एक आवाज़ सुनी और ख़ुद ब खुद मैं पीछे दीवार से पीछे की तरफ उछला। एंड बिगैन, और मैंने शुरू कर दिया। वॉकिंग, चलना। ऑन, विद, इसके साथ साथ। मैं दीवार से पीछे की तरफ उछला और मैंने दीवार के साथ साथ चलना शुरू कर दिया। आई फरवेंटली होप, फरवेंटली का मतलब शदीद, होप्ड, उम्मीद की। एन एयर, कि मैं एक अंदाज़ अपनाऊँ। एयर, ये वो आपने ओवरकोट वाले चैप्टर में पढ़ा था 2 दफ़ा वर्ड, जहाँ पे एयर का मतलब था अंदाज, मैनर। अब रूमिनेशन, रूमिनेशन का मतलब मेडिटेशन, गौर व फिक्र, सोच विचार, ख्यालात में डूबा हुआ। एंड अनकंसर्न, और लापरवाह, जिसका कोई ताल्लुक़ ना हो। ठीक है, यानी वो कहता है मैं मंडेर पर उस छोटी दीवार पर झुका हुआ था और दरिया को देख रहा था कि जब अचानक मुझे पीछे से कदमों की आवाज़ सुनाई दी और मैं एकदम से खुद ब खुद दीवार से पीछे की तरफ उछला और मैंने इस दीवार के साथ साथ चलना शुरू कर दिया। और मैंने शदीद उम्मीद की कि मैं एक ऐसा अंदाज़ अपनाऊं जैसे मैं ख्यालात में डूबा हुआ हूं और बेसरोकार हूं, बेपरवाह हूँ, मेरा वहाँ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। द पेडिस्ट्रियन, पेडिस्ट्रियन कहते हैं फुट वॉकर, पैदल चलने वाला, फुट वॉकर। केम बाय मी विदाउट लुकिंग एट मी, मेरी तरफ देखे बगैर मेरे पास से गुजर गया। और वो पैदल चलने वाला शख्स मेरी तरफ देखे बगैर मेरे पास से गुजर गया। इट वॉज अ ट्रैम्प, वो एक आवारा गर्द था। ट्रैम्प का मतलब आवारा गर्द, वॉन्डरर, वैगाबॉन्ड। हु हैड अदर थिंग्स, जिसके पास कुछ दूसरी चीज़ें थीं, टू थिंक अबाउट, सोचने के लिए। इट वॉज़ अ ट्रैम्प हु हैड अदर थिंग्स टू थिंक अबाउट, जिसके पास सोचने के लिए दूसरी चीज़ें थीं। एंड कॉलिंग माई सेल्फ एन एस, और ख़ुद को एक एस कहते हुए, एस का मतलब गधा यानी बेवकूफ़, अहमक कहते हुए। आई स्टॉप्ड अगेन, मैं दोबारा फिर रुक गया। वो एक आवारागर्द था जिसके पास सोचने के लिए और ही चीज़ें थीं और मैं ख़ुद को गधा कहता हुआ दोबारा रुक गया। नाउ फॉर इट, नाउ फॉर इट का मतलब चलो अब करते हैं, चलो अब सही। आई थॉट, मैंने सोचा। बट जस्ट एज आई वॉज प्रिपेयरिंग, लेकिन जब मैं तैयारी कर रहा था। टू कास्ट, डालने की, फेंकने की। माई बुक्स, मेरी किताबें। अपॉन द वाटर्स, पानी में, और जब मैं अपनी किताबों को पानी में फेंकने की तैयारी कर रहा था। आई हर्ड, मैंने सुनी। अनदर स्टेप, कदमों की एक और आवाज़। तो कहता है जब मैं किताबें फेंकने की तैयारी कर रहा था तो मैंने कदमों की एक और आवाज़ सुनी। अ स्लो एंड मेजर्ड वन, एक मध्यम और मेजर्ड वन का मतलब नपी तुली। ठीक है जी, मेजर्ड वन का मतलब नपी तुली, कैलकुलेटेड।
द नेक्स्ट थॉट, अगली सोच, केम आई लाइक अ ब्लेज, एक शोले की तरह, ऑफ टेरिबल ब्लू लाइटनिंग, नीली बिजली के, अक्रॉस माई ब्रेन, मेरे दिमाग में। और अगली जो सोच थी वो नीली बिजली की तरह, बिजली के एक शोले की तरह मेरे दिमाग में कूद गई। व्हाट अबाउट द स्प्लैश, स्प्लैश का क्या होगा? स्प्लैश का मतलब क्या होता है? अ नॉइज़ विच इज़ क्रिएटेड बाय थ्रोइंग समथिंग इनटू द वाटर, पानी में कोई चीज़ फेंकने से जो आवाज़, धमाका पैदा होता है उसको स्प्लैश बोलते हैं। अ मैन, एक आदमी, लीनिंग, झुका हुआ, बेंडिंग, एट मिड नाइट, आधी रात के वक्त, ओवर द एम्बैंकमेंट वॉल, पुश्ते की दीवार के साथ, आ सडन फ्लिंग ऑफ हिज आर्म्स, उसके बाजू से अचानक, फ्लिंग का मतलब थ्रो, अपने बाजू से अचानक कोई चीज़ थ्रो करता है, फेंकता है। अ ग्रेट स्प्लैश, और एक बहुत बड़ा धमाका होता है, इन द वाटर, पानी में। श्योरली, यकीनन, एंड नॉट विदाउट रीज़न, ये किसी बगैर किसी वजह के नहीं हो सकता, यकीनन ये बगैर किसी वजह के नहीं हो सकता। यानी वो खुद ही ये बात सोच रहा है कि एक आदमी आधी रात के वक़्त दरिया के किनारे के पुश्ते पर झुका हुआ है, वो अपने बाजू से अचानक कोई चीज़ फेंकता है और एक बहुत बड़ा धमाका पैदा होता है पानी में। तो वो कहता है कि यकीनन ये बगैर किसी वजह के नहीं हो सकता। हूएवर वाज विद इन साइट, जो भी कोई वहाँ करीब होता, एंड हियरिंग, और सुन रहा होता, एंड देयर ऑलवेज सीम्ड, और हमेशा ऐसा लगता है, टू बी समवन नियर, के कोई करीब ही है। ठीक है, यानी इंसान जब चोरी छुपे कोई काम कर रहा होता है तो उसको लगता है कि कोई ना कोई देख या सुन रहा है, तो वो भी यही बात कर रहा है। कहता है कि जो भी वहाँ पर होता और सुन रहा होता या देख रहा होता, और हमेशा कोई ना कोई होता है ऐसा लगता है, वुड एट वंस रश एट मी, वो फ़ौरन मेरी तरफ दौड़ेगा, रश एट मी, रैन एट मी, डैश एट मी, एंड सीज मी, और मुझे पकड़ लेगा। सीज का मतलब पकड़ना, कैप्चर। इन ऑल प्रोबेबिलिटी, और इस बात का बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी, इम्कान है, चांस है, दैट दे वुड थिंक, वो ये सोचेंगे, इट वाज अ बेबी, कि ये कोई नौमौलूद बच्चा था। और इस बात का इंतहाई ज़्यादा इम्कान है कि वो लोग ये समझेंगे ये कोई बच्चा था, यानी जो मैंने फेंका पानी में वो कोई बच्चा था। व्हाट ऑन अर्थ, किस बुनियाद पर, वुड बी द गुड, फ़ायदा होगा, ऑफ टेलिंग, बताने का, लंदन कांस्टेबल, लंदन के कांस्टेबल को, दैट आई हैड कम आउट, कि मैं बाहर आया था, इनटू द कोल्ड, इस सर्दी में, एंड कम डाउन अलोन टू द रिवर, और तन्हा आया इस दरिया तक, टू गेट रिड, छुटकारा पाने के लिए, अ पैक ऑफ पोइट्री, शायरी की किताबों के एक ग्रुप से, पैक का मतलब एक कलेक्शन, शायरी की किताबों के एक ज़ख़ीरे से छुटकारा पाने के लिए। ठीक है, यानी वो कहता है कि मैं किस बुनियाद पर लंदन के कांस्टेबल को, यानी जो एक ओहदा है ये पुलिस का कांस्टेबल, लंदन के कांस्टेबल को किस बुनियाद पर ये यकीन दिला पाऊँगा कि मैं आधी रात के वक़्त इस सर्दी में शायरी की किताबों के एक ज़ख़ीरे से छुटकारा पाने के लिए दरिया तक आया था। आई कुड ऑलमोस्ट हियर, मैं तकरीबन सुन सकता था। हिज ग्रफ, उसकी खुरदरी, स्नेरिंग, मॉकिंग, तंजिया, लाफ, कह कहा, यानी वो कहता है कि मैं ख्यालों में उसके तंजिया, खुरदरे, बेरहमाना कह कहे को सुन सकता था। यू टेल दैट टू द मैरीन्स माई सन, बच्चू ये कहानी किसी और को सुनाना। ठीक है, ये जुमला जो है वहाँ पे बोलते हैं, जिसका मतलब होता है, हम कहते हैं ना, बच्चू ये कहानियाँ किसी और को सुनाना। ठीक है बेटा, समझ आ गई है? यानी कि वो ख्यालों ही ख्यालों में ये बात सोच रहा है कि लंदन का कांस्टेबल मुझे पकड़ लेगा और मैं फिर उसको कैसे यकीन दिला पाऊँगा कि इतनी सर्दी में आधी रात में मैं किताबों को दरिया में फेंकने के लिए आया था, और मैं अगर उसको ऐसा बताऊँगा तो फिर मैं उसका ये तंजिया लहजे में लगाया हुआ कहकहा भी वो ख़यालात में सुन रहा है कि वो कहेगा कि ये कहानी किसी और को बताना बच्चू। ठीक है, ये कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे। आपका जो टेस्ट होगा इस वीक में, बल्कि वो तो कल होगा। चलें ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।